उपस्थित सभी आदरणीय, मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि मेरे विचारों से किसी को भी किसी भी तरह की पीड़ा पहुंचती है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और सर ने एक जो चीज कही, शुक्ला सर ने, कि विज्ञान से ईश्वर को साबित नहीं किया जा सकता, ना ईश्वर से विज्ञान को साबित किया जा सकता। दोनों से एक दूसरे को साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों से एक दूसरे को साबित ना करने का प्रयास वास्तव में ये कहने लगते हैं लोग कि बच रहे हैं, तो उससे भी नहीं बचना चाहिए। हमें सभी के तर्कों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मुझे स्वयं के अस्तित्व का पता नहीं है और मैं ईश्वर के अस्तित्व पर बात कर रहा हूं, यह एक विडंबना है। ईश्वर यानी सार्वभौमिक ऊर्जा और चेतना के बीच खड़ा होकर ईश्वर के अस्तित्व पर बोल रहा हूं, यह भी एक बड़ा अजीब सा है। यहां ईश्वर मौजूद है, सार्वभौमिक ऊर्जा के रूप में, चेतना के रूप में, हर रूप में। दूसरा, मैं ईश्वर के अस्तित्व को मानता भी हूं और स्वीकार भी करता हूं, लेकिन एक अंतर है। ईश्वर भगवान नहीं है, ईश्वर धर्म नहीं है। ईश्वर भगवान नहीं है, ईश्वर धर्म नहीं है। ईश्वर सर्वोच्च ऊर्जा, सार्वभौमिक चेतना, प्रकृति और प्राकृतिक सिद्धांत है। ईश्वर सार्वभौमिक ऊर्जा है जो सर्वप्रथम है। उसके बाद ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी चीज अस्तित्व में आती है, क्योंकि सभी चीजें ऊर्जा का एक ही रूप है जो भिन्न भिन्न रूप में हमें दिखाई देती है, यानी एक ही ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। भगवान ईश्वर नहीं है क्योंकि उसे मानव समाज ने निर्मित किया है या विकसित किया है, उसका इतिहास है, और वह सर्वप्रथम नहीं है, क्योंकि जो भी ईश्वर सार्वभौमिक ऊर्जा या चेतना होगी वो सर्वप्रथम होगी, बाकी सब कुछ उसके बाद। भगवान और धर्म ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर के संबंध में मानव निर्मित मार्ग है। ईश्वर सार्वभौमिक ऊर्जा और सार्वभौमिक चेतना है। जीवन ऊर्जा व्यक्तिगत ऊर्जा या चेतना है। यदि अब मुझे से कोई कहे कि मैं अपने अस्तित्व को साबित करूं, यानी कि मैं दीप खरे हूं, तो मैं कैसे साबित करूं? कोरिलेशन, कि मेरे फादर ये हैं, मेरी मदर ये हैं, मेरे भाई ये हैं, मेरा एड्रेस है। यानी अगर हम ईश्वर को भी साबित करने जाएं तो कोरिलेशन से ही हम उसको साबित कर सकेंगे, यानी प्रकृति में उपस्थित चीजें से कोरिलेट करके ही हम उस सार्वभौमिक ऊर्जा को स्थापित कर सकेंगे। वरना मैं अपने आप को साबित नहीं कर सकता कि मैं दीप खरे हूं। कोई भी साबित नहीं कर सकता कि वो वह है जो कहा जाता है। अब प्रकृति क्या है? पदार्थ, ऊर्जा, समय, स्थान, नियम। प्रकृति स्वतः अस्तित्वमान है, मानव के होने या ना होने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब विज्ञान क्या है? प्रकृति को समझने की मानव निर्मित पद्धति या प्रक्रिया विज्ञान है। विज्ञान ने प्रकृति में विद्यमान प्राकृतिक सिद्धांतों को खोजकर उन्हें व्यक्त किया है और बाद में उन्हीं सिद्धांतों को प्रयोग में लाकर तकनीकी विकास किए हैं। विज्ञान ने स्वयं किसी सिद्धांत को आविष्कृत नहीं किया है, किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं किया है। यानी जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे प्राकृतिक सिद्धांत हैं, ऊर्जा के सिद्धांत हैं। उनको केवल वैज्ञानिकों ने या विज्ञान ने खोजा है। यानी विज्ञान प्राकृतिक सिद्धांतों का निर्माता नहीं है, बल्कि प्राकृतिक सिद्धांतों एवं नियमों का अन्वेषक एवं व्याख्याकार है। कोई भी ये बता दे कि विज्ञान ने कौन सा नियम निर्मित किया, एक नियम बता दे, और विज्ञान ने प्राकृतिक सिद्धांत खोजे, उनके आधार पर आविष्कार किए। विज्ञान प्रकृति के सिद्धांतों को बदलता नहीं है, उसके साथ चलता है, उनका उपयोग करता है। यह खासियत है। यानी विज्ञान ने कह दिया बिग बैंग सिद्धांत से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। क्या विज्ञान ने बिग बैंग सिद्धांत का निर्माण किया? नहीं, केवल उसको खोजा है।
विज्ञान प्रकृति का स्वामी नहीं है, वह केवल पाठक है। विज्ञान और वैज्ञानिक प्राकृतिक नियमों के आविष्कारक नहीं है, यह बहुत स्पष्ट है। और कोई भी यह दावे से नहीं कह सकता कि किसी ने कोई एक वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण किया है। विज्ञान यह नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है। आज तक विज्ञान ने कभी यह नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है, बल्कि कहता है कि ईश्वर का प्रश्न विज्ञान के दायरे के बाहर है, जो सुप्रासंगिक है। ईश्वर का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और ना ही वैज्ञानिक खंडन है कि ईश्वर नहीं है, यानी विज्ञान इस मामले में तटस्थ है। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व विज्ञान का नहीं, चेतना, विश्वास और अनुभूति का विषय है। अब अगर हम चाहें तो सर ने कहा कि हमें विज्ञान से ईश्वर को स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वरना 3 सिद्धांत विज्ञान के ऐसे हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करते हैं। एक है ऊर्जा का सिद्धांत, दूसरा क्वांटम फिजिक्स का, तीसरा न्यूरोसाइंस का। ये 3 सिद्धांत ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ईश्वर के अस्तित्व को, यानी सार्वभौमिक ऊर्जा या सार्वभौमिक चेतना के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में जो कुछ भी पदार्थ है, प्रकाश है, बल है, जीवन है, चेतना है, सब एक ही ऊर्जा के विभिन्न रूप है। वह एक ही ऊर्जा जो है वह ईश्वर है। इस बिंदु पर विज्ञान और दर्शन एक बात करने लगते हैं। चेतना ऊर्जा का सूक्ष्मतम और सर्वोच्चतम रूप है। मानव मस्तिष्क में विद्युत संकेतक यानी इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होते हैं और रासायनिक ऊर्जा यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ईश्वर सार्वभौमिक ऊर्जा क्षेत्र यानी यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड है, यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड है। और जीवन ऊर्जा सार्वजनिक ऊर्जा का स्थानीय रूप यानी लोकलाइज्ड इंप्रेशन। यानी अगर हम ऊर्जा सिद्धांत से बात करें और ईश्वर को परिभाषित करने का प्रयास करें तो ईश्वर शाश्वत अविनाशी सार्वभौमिक ऊर्जा है जो पदार्थ, जीवन और चेतना का मूल है। और क्वांटम फिजिक्स से अगर हम बात करें तो क्वांटम फिजिक्स का एक सिद्धांत कहता है कि वास्तविकता अनिश्चित है, पदार्थ ठोस नहीं, संभावना है। यह ईश्वर की अवधारणा से जुड़ता है। ऑब्जर्वेशन का सिद्धांत जो क्वांटम फिजिक्स का है वह कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कण नहीं तरंग हैं। कण के रूप में वह तभी दिखते हैं जब उन पर ऑब्जर्वेशन होता है। इस आधार पर ईश्वर को कॉस्मिक ऑब्जर्वर कहा जा सकता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत कहता है कि जो 2 कण हैं वो दूर दूर होकर भी जुड़े रहते हैं, सूचना दूरी से स्वतंत्र है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड एकीकृत है, यानी सार्वभौमिक ऊर्जा या चेतना व्यक्तिगत ऊर्जा या चेतना से कोरिलेटेड है। और क्वांटम वैक्यूम का सिद्धांत कहता है शून्य से ही कण का उत्पन्न होता है। यह ईश्वर की रचनात्मक शून्य का समर्थन करता है। क्वांटम फिजिक्स ईश्वर को सिद्ध नहीं करती, लेकिन यह बताती है कि ब्रह्मांड यांत्रिक नहीं है। ब्रह्मांड के मूल में चेतना, संभावना और एकता है। ईश्वर को नकारा भी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी नहीं किया जा सका है आज तक। क्वांटम फिजिक्स के दृष्टिकोण से यदि हम ईश्वर को परिभाषित करने का प्रयास करें तो ईश्वर मूल सार्वभौमिक चेतना है जिसमें संभावनाएं जन्म लेती हैं, जिसे हम प्राकृतिक सिद्धांत, नियम, ऊर्जा और पदार्थ के रूप में अनुभव करते हैं। अब हम बात करते हैं अनुभूति की, क्योंकि यह सत्य है कि ईश्वर अनुभूति का विषय है। न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से ईश्वर को मानव मस्तिष्क की चेतना और अनुभव के संदर्भ में समझा जा सकता है। ईश्वर की अनुभूति मस्तिष्क के, डॉक्टर्स जो भी बैठे हों वो ध्यान दें, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से होती है। यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बताता है कि नैतिकता क्या है, विवेक क्या है, आत्मचिंतन क्या है और कोई मुझसे बड़ा है। ये कल्पना मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आती है। टेम्पोरल लोब बताता है आध्यात्मिक अनुभूति और दिव्य अनुभूति का एहसास कराता है। पैराइटल लोब अहंकार विघटन यानी ईगो डिसोल्यूशन करता है। उक्त के सक्रिय होने से न्यूरो ट्रांसमीटर सक्रिय होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क में विशेष रसायन सक्रिय हो जाते हैं, जिससे ईश्वर की अनुभूति होती है। ईश्वर की अनुभूति के समय मस्तिष्क में निम्न रसायन सक्रिय होते हैं: डोपामिन आनंद एवं दिव्यता, सेरोटोनिन यानी शांति और संतोष, ऑक्सीटोसिन यानी प्रेम और करुणा, गामा वेव्स यानी गहन ध्यान और समाधि। न्यूरोसाइंस से नॉन ड्यूल कॉन्शियसनेस स्टेट यानी अद्वैत चेतना अवस्था कहता है। उक्त अवस्था में
डिफॉल्ट मोड नेटवर्क निष्क्रिय हो जाता है, यानी आप सार्वभौमिक चेतना से एकाकार हो जाते हैं, तब आपके अंदर ईश्वर की अनुभूति आती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि ईश्वर की अनुभूति मस्तिष्क से प्रकट होती है, निर्मित नहीं। न्यूरोसाइंस के अनुसार ईश्वर कोई बाहरी मूर्ति नहीं है, बल्कि चेतना का वह स्तर है जिसमें मानव मस्तिष्क सार्वभौमिक चेतना का अनुभव करता है। विज्ञान प्राकृतिक सिद्धांतों, सार्वभौमिक ऊर्जा, सार्वभौमिक चेतना को ईश्वर का नाम नहीं देता, उसे सिद्धांतों और नियमों के आड़ में छुपा देता है। विज्ञान ईश्वर को छुपा देता, सिद्धांतों की आड़ में छुपा देता है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि विज्ञान द्वारा प्रत्येक प्राकृतिक सिद्धांत या नियम की खोज वास्तव में सार्वभौमिक ऊर्जा, चेतना यानी ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने की ओर बढ़ने वाला एक एक कदम है। धन्यवाद।